मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप भी पुरानी और पेनफुल यादों को आज भी दिल से लगाए बैठे हैं और लाख कोशिशों के बाद भी आपके दिल में वो बातें तीर के जैसे चुभी हुई हैं? तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो बातें पीड़ादायक हैं वो हमारे मन से निकल ही नहीं पाती हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानते हैं और आज की वीडियो से दोस्तों आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो दोस्तों आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें और कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले इन यादों के बारे में समझते हैं ये कैसे हमारे मन में तैयार होती हैं। जब भी हमको लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस फील होता है, हमारा इमोशनल ब्रेन उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमारे शरीर में हार्मोन्स और केमिकल को रिलीज करता है, जिसके कारण हमारे शरीर में फीलिंग्स आती हैं। अगर आपका अनुभव अच्छा है दोस्तों तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी, और कहीं अगर आपका अनुभव बुरा हुआ तो आपको बुरी फीलिंग आएगी। तो प्यारे दोस्तों, जब ये फीलिंग आती है ना, तो हमारी सभी ज्ञानेंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं और ये सारी जानकारी ब्रेन में वापस भेज देती हैं और ब्रेन उसे मेमोरी के रूप में सेव कर लेता है। वो मेमोरी ब्रेन में उस एक्सपीरियंस के साथ सेव हो जाती है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये समझने की है कि जिस घटना के साथ जितना ज्यादा तेज इमोशन जुड़ा होता है वो उतनी ज्यादा डीपली दिमाग में बैठ जाती है। इसलिए आप जिंदगी की तमाम खुशियों भरे पल जो आपने बहुत एंजॉय किए थे याद रख पाते हैं, या फिर वो पल दोस्तों जो आपको अंदर मन से बहुत ज्यादा दुखी कर चुके होते हैं, आप उन्हें भी लंबे समय तक याद रख पाते हैं। आपको उस घटना के सभी मोमेंट याद रहते हैं। आप क्या पहने थे, आपके साथ कौन कौन था, कौन सी डेट थी, कौन सा दिन था या कौन सा साल था, आपको सारी बातें डिटेल में याद रहती हैं। इन घटनाओं से आपके मन में जो भी भावनाएं आती हैं आपकी मेमोरी में डीपली फीड होता रहता है। अब आपको जब भी ये पेनफुल पुरानी यादें आएंगी दोस्तों, आपकी पूरी फीलिंग और आपका पूरा मूड चेंज कर देंगी। तो अब आप जब तक कि ये यादें जो ये पुरानी हैं, ये जीवन की जो मेमोरी बन चुकी हैं, तो जब तक आप इनको मेमोरी से नहीं निकाल देते हैं दोस्तों, तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। अब इन्हें कैसे बदला जाए, तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर समझने की बात ये है कि दो तरह की मेमोरी होती है। पहली वो मेमोरी दोस्तों जिससे हमारा मूड भी चेंज नहीं होता और हमारी फीलिंग भी चेंज नहीं होती है, उन मेमोरी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी मेमोरी दोस्तों वो होती है जिनको याद करते ही आपकी फीलिंग, आपका मूड बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और आप एक बात यहाँ पर जानकर और भी हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इन इमोशंस वाली मेमोरी को हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट समझता है और सालों साल इसे स्टोर करे रहता है। वो दोस्तों इसलिए होता है कि इसमें आपकी भावनाएं जुड़ी रहती हैं। इस वजह से इन मेमोरी को वो डिलीट होने ही नहीं देता है और लाइफ का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा इसको समझकर उसे मेमोरी की तरह सेव करे रहता है। और सबकॉन्शियस माइंड आपकी इस मेमोरी को बहुत ज्यादा संभाल कर रखता है। तो अब क्या किया जाए दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना है इसको समझते हैं। तो दोस्तों, इस मेमोरी को हम पहले नंबर वाली मेमोरी की तरह बनाएंगे जिसमें कोई इमोशन ना हो। मतलब इस मेमोरी से हमको इमोशंस को हटाना है। जैसे ही हम इन मेमोरी से इमोशंस हटा देते हैं, ये मेमोरी जले हुए पटाखे जैसी हो जाती हैं। इसमें कोई चिंगारी नहीं रह जाती है। दोस्तों, आपको पता है आप पुरानी यादों से परेशान नहीं होते, बल्कि उनसे जुड़ी हुई भावनाओं से आप परेशान होते हैं। तो अगर आप भावुक नहीं होते हैं दोस्तों, तो ये मेमोरी आपको कभी दुखी नहीं कर पाती है। तो इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना चाहिए कि आप इस मेमोरी से इमोशंस को हटा दें। तो इसके लिए दोस्तों आपको अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अवेयर नहीं होते हैं उस घटना और उस विचार में हम दोस्तों ऐसे डूब कर एक हो जाते हैं कि जैसे वो अभी कल की ही बात हो। हम उसे ऐसे जीने लगते हैं उन विचारों, उन घटनाओं में कि जैसे आज ही की बात हो। इसलिए सारे इमोशंस एक्टिव भी हो जाते हैं।
लेकिन दोस्तों जब तक आप अवेयर नहीं होंगे तब तक आपसे ये इमोशंस नहीं हटेंगे। और दोस्तों जब आप देखोगे कि आप अवेयर हो गए हो तो आप उस विचार में डूबकर उसके साथ जीने नहीं लगोगे, बल्कि आप उससे दूर से देखेंगे और भावनाओं में बहेंगे नहीं। और जब जब विचार आएंगे दोस्तों आप उस विचार में डूबेंगे नहीं, तो आप देखेंगे वो मेमोरी बिल्कुल वीक होने लगेगी और वो मेमोरी बेजान होने लगेगी, क्योंकि अब वो परेशान करने वाली भावनाएं उससे नहीं जुड़ी हुई हैं। इसी तरह दोस्तों आप लाइफ की उन सभी यादों और बातों से भावनाओं को अलग कर लेंगे तो ये बेजान हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों इस तरह से आप अपनी पेनफुल मेमोरी को वीक कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं। फिर चाहे ये यादें डिलीट हो या ना हो, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बेजान हो चुकी होंगी। तो प्यारे दोस्तों आई होप आज की वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ। जब तक के लिए मुझे दे इजाजत, गुड बाय।